हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और हम आगे तक के प्रश्न हल कराएंगे। हमने स्टूडेंट प्रश्न 5 तक के प्रश्न जो है पहले की वीडियो में करा रखे हैं, तो उसे आप बहुत ही अच्छे से देखें और बहुत ही आसान तरीके से हमने वो प्रश्न आपके हल कराए हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और आगे तक के प्रश्न हल कराएंगे। तो इसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्च 1 2 3 में r बराबर 1 2 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु ना तो सुतुल्य है और ना संक्रामक है। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसे सिद्ध करने के लिए हमें देखना है ये सुतुल्य होगा या नहीं होगा। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, यहाँ पर हम इसके लिए हल कर रहे हैं स्टूडेंट, कि हम जानते हैं कि सुतुल्य के लिए स्वयं से स्वयं का रिलेशन होता है। यहाँ पर ये मान के चलते हैं थोड़ी देर की जो समुच्च दे रखा है हमने यहाँ, वो a इक्वल टू दे रखा है कि 1 2 3। इसमें हमारे ये अवयव दे रखे हैं 1 2 3, है ना। तो और हम जानते हैं कि जो हमारा रिलेशन होता है इसमें, वो समुच्च a से a में ही होता है, मतलब a से a में कोई एक रिलेशन होता है। ठीक है, और वो रिलेशन हमें यहाँ दे रखा है r इक्वल टू 1 2 2 1, राइट। इतनी चीज हमें यहाँ पर दे रखी है स्टूडेंट। अब जरा सोचें, यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध में इन समुच्चय के अवयवों को हम देखें तो देखिए 1 2 3 अवयव है, तो क्या हमारा 1 1 2 2 3 3 आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है ना। तो ये सुतुल्य तो नहीं है। तो हम यहाँ ले सकते हैं कि चूंकि 1 1 2 2 और 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, मतलब इस रिलेशन में नहीं है। जब ये नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक ये हो गया। ठीक है, अब हमारा स्टूडेंट दूसरा हम देखते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं है। दूसरी कंडीशन के लिए हम अप्लाई करते हैं संक्रामक संबंध, सॉरी सममित के लिए। दूसरा देखते हैं सममित, यहां ये सममित संबंध। ठीक, तो सममित के लिए यहां पर हमें दे रखा है स्टूडेंट, देखिए यहां पर हमें दे रखा है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर। ये हमें यहाँ पर दे रखा है। इसका क्या इसमें उल्टा भी दे रखा है 2 1। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ही दे रखा है ना। तो हम कह सकते हैं ठीक यहाँ पर कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, तथा ये भी दे रखा है कि 2 1 बिलोंग्स टू आर। इसका उल्टा भी दे रखा है यहाँ पर, देखिए 1 2 है, 2 1 भी है। तो हम कह सकते हैं कि अतः आर सममित संबंध है, सममित संबंध है। यहां तक कोई डाउट स्टूडेंट? ठीक है, अब हम देखते हैं इसके लिए तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है संक्रामक। तो स्टूडेंट संक्रामक के लिए, है ना, यहां पर हमें देखिए ये दे रखा है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, तथा ये भी दे रखा है क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर स्टूडेंट, है ना। तो हम जानते हैं कि संक्रामक में 1 2, और देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला ये भी है, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या 1 1 इसमें अवेलेबल है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो हम कहेंगे कि इसलिए आर एक
संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 6 आपका ये कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारा ये प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार से है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है ये कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर हमें ये इक्विवेलेंट रिलेशन सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए उसको हमें स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक सिद्ध करना होगा, है ना। तो ये हम प्रश्न नंबर 7 हल करते हैं स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर हमें जो रिलेशन दे रखा है स्टूडेंट वो इस तरीके से दे रखा है यहाँ कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है, मतलब इक्वल है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। ठीक है, और हमें जो आर दे रखा है स्टूडेंट वो इस प्रकार से है कि एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या कैसी है, समान है। इतना हमें उसने क्वेश्चन में दिया है, एक्स तथा वाई में, यहां पर वाई लिखा है। ठीक है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, इक्वल है, मतलब ये बराबर है। ठीक, उसके बाद हमें ये क्वेश्चन को क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा तथा संक्रामक होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध। अब स्टूडेंट स्वतुल्य संबंध में देखिए यहां पर हम क्या करें कि यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ लिखा है वाई, तो एक्स यहाँ वाई की जगह भी हम क्या करते हैं, एक्स एक्स रखते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। तो देखिए कोई एक पुस्तक है स्टूडेंट, तो एक्स तथा एक्स मतलब कोई एक पुस्तक है, तो उसमें खुद में तो पेजों की संख्या क्या इक्वल होगी ना। ठीक है, तो खुद के इक्वल होगी, तो हम यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। कहेंगे कि अतः आर स्वतुल्य संबंध है, राइट। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए दूसरी हमारी क्या होगी, दूसरी होगी सममित संबंध। अब सममित संबंध में देखिए स्टूडेंट हमें दे रखा है यहाँ क्या, क्योंकि एक्स कोमा वाई रिलेशन टू आर, इसका मतलब है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, मतलब ये बराबर है, राइट। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अगर हम इसको उल्टा करके लिखें तो यहां पर किस तरीके होगा कि वाई तथा यहां पर एक्स लिख दें में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या कैसी है, समान है। अब स्टूडेंट या तो हम कहें कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, या हम ऐसे बोल दें कि वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या बराबर है, समान है। इसका मतलब दोनों में क्या होगा, इनकी पेजों की संख्या इक्वल ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि y और x में रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई दैट y कोमा x बिलोंग्स टू r, राइट। तो y और x में क्या हुआ, रिलेशन हुआ, तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाई दैट r एक सममित संबंध है। राइट, यहां तक कोई डाउट। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी कंडीशन के लिए। तीसरी कंडीशन है हमारी
संक्रामक संबंध। ठीक, अब संक्रामक संबंध के लिए हम यह मानते हैं कि हमने मान लिया कि x, y बिलोंग्स टू r, तथा दूसरा मानेंगे एक हम y, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब देखिए x, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो यहां लिखे हम कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पेजों की संख्या समान है, आपके बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और इसका मतलब क्या है, यहां देखिए हम तथा वर्ड लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं। देखिए y, z का मतलब क्या है कि y तथा z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, राइट। तो इसका मतलब ये भी देखिए, जब x बराबर y है तो y बराबर z है, ठीक, तो इसका मतलब x बराबर z होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x और z में पेजों की संख्या क्या बराबर है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई दैट x तथा z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या कैसी है, समान है, राइट। तो जब x तथा z में पेजों की संख्या समान है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले सर x, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्योंकि x और y में रिलेशन होना चाहिए, तो y और z में होना चाहिए, तो y को हम काटेंगे तो x और z में रिलेशन आ जाना चाहिए। तो यहां देखिए x और z में रिलेशन आ गया, तो हम कह सकते हैं कि r एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, राइट। अब स्टूडेंट यहां पर हमने संक्रामक सिद्ध कर दिया, सुतुल भी हो गया, ये सम्मित भी हो गया, तो हम कहेंगे चूंकि आर सुतुल सममित तथा संक्रामक है, तीनों चीजें ये यहां पर हो गया। ठीक है, जब आर सुतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है तो हम इसको कह सकते हैं, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट आपका ये प्रश्न नंबर 7 था, ये भी आपका हल हो गया। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है और खास ही कठिन नहीं था, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। फिर हम आपका अगला प्रश्न कराते हैं। अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला इस प्रकार से है, देखिए यहां पर कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 में r इक्वल टू a, b सच दैट मॉडुलस में e माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। ठीक, ये यहां तक हमें ये क्या करना है, इसको हमें इक्विवेलेंट रिलेशन अर्थात ये तुल्यता रिलेशन हमें सिद्ध करना है। फिर इसके बाद हमें यहां से दूसरा पार्ट दे रखा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां तक तो हमें करना है, इसके लिए तुल्यता रिलेशन सिद्ध करना है। ठीक, इसके बाद में हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट करते हैं कि इसका ए पार्ट हमें किस तरीके से दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट इसके लिए हम यहां इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, वो हमारा है 1 2 3 4 और ये 5। इस तरीके का हमें ये समुच्चय दे रखा है और जो हमें रिलेशन दे रखा है आर, वो है हमारा
कि a कॉमा बी सच दैट मॉडुलस में a माइनस बी कह रहा है कि ये सम है, सम है, राइट। इतना हमें ये दिया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसको हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रिलेशन, मतलब ये स्वतुल्य सिद्ध करना है, सममित भी और ये संक्रामक भी होना चाहिए। तो यहां से हम ये जो फॉर्म दी गई है, ये किस फॉर्म में दी गई है, ये दी गई है समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम इस रिलेशन को हम क्या कर लें, एक तरीके से हम रोस्टर रूप में ले आए तो कुछ हमें आसान लगने लगेगा। देखिए यहाँ a का मान अगर हम कितना ले लें 1, ठीक है। a का मान अगर हम 1 लें, क्योंकि हमें वो इनमें से वो संख्याएं चुननी है, उनका कनेक्शन करना है जो a माइनस बी क्या दे, सम दे, है ना। तो अगर a हमने क्या ले लिया 1, ठीक, तो देखिए b हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि एक में से 2 गया तो एक बचेगा जो कि बेसम होगा। लेकिन हमें किस तरीके से कनेक्ट भी करनी है, हमें ये करनी है कि a माइनस बी एक सम आए। तो देखिए सम के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, जैसे हमने ले लिया 1,3, ठीक, और इसका एक उल्टा भी हो जाएगा, नहीं 3,1, राइट, और एक होगा आपका 1,5 भी होगा, ठीक है। तो अभी हमें सब मिलेगा, एक देखिए 5,1 मिलेगा, ठीक है, और दूसरा हमें 2,4 मिलेगा, ठीक है, और एक हम ले सकते हैं कि सर 3,5 भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये रोस्टर रूप में ये समुच्चय आ गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले पार्ट के लिए हल करते हैं, इसका जो पहला पार्ट है, नहीं ए पार्ट, ए पार्ट में हम पहला क्या करेंगे, इसे हम स्वतुल्य संबंध सिद्ध करेंगे, स्वतुल्य संबंध के लिए, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए स्टूडेंट हम जानते हैं, देखिए एक का रिलेशन एक के साथ होना चाहिए, दो का दो के साथ होना चाहिए, तीन का तीन के साथ, चार का चार के साथ, पांच का पांच के साथ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या ऐसा रिलेशन होगा, है ना, तो हम उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ अगर हम ये हमारे लिए जो दिया गया है ये रिलेशन इस तरीके से, तो देखिए a माइनस बी दिया है, तो यहां पर हम लिखें कि a माइनस ए लिख लें, यहां पर भी ये लिख लें, a माइनस ए हमें क्या मिलेगा, 0, 0 क्या है, जो कि एक सम है, जो कि सम है। इसका मतलब ये हुआ कि a कोमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है ना स्टूडेंट, संबंध है, ठीक। अच्छा, अब इसका हम देखते हैं दूसरी बात, दूसरी क्या होगी, सममित के लिए, सममित संबंध। अब सममित संबंध के लिए देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दे रखा है कि माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि सर दिस इंप्लाई दैट a माइनस बी बराबर क्या मिलेगा, सम संख्या, मतलब एक सम संख्या मिलेगी। यहां तक कोई दिक्कत, मतलब a माइनस बी करेंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहां देखना, इसके लिए हम ऐसे ले सकते हैं, देखिए अगर इस मॉडुलस के अंदर हम माइनस चिन्ह क्या ले लें कॉमन, तो देखिए b माइनस ए बन जाएगा, मॉडुलस लगा दें, ठीक है, तो भी ये क्या मिलेगा, सम संख्या, ठीक है। अब इसका हम मॉडुलस लगाएं तो मिलेगा हमारे लिए क्या, b माइनस ए, तब भी क्या मिलेगा हमें, सम संख्या भी मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। तो देखिए जब b माइनस ए बराबर सम संख्या है, इसका मतलब b का a के साथ रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, राइट। तो जब b का a के साथ रिलेशन है, a का b के साथ है, इसका रिवर्स भी आ गया, तो हम कहेंगे कि इसलिए r सममित संबंध है, सममित संबंध है, राइट।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी बात क्या, नेक्स्ट है हमारी तीसरी बात। तीसरी बात कहेंगे हम संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध। अब स्टूडेंट देखिए संक्रामक संबंध क्या होगा, यहां थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। इसके लिए हमने माना, देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यहां तक कोई डाउट, तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इस बात को हम ले सकते हैं कि मॉडुलस में ए माइनस बी है ना, सम संख्या, मतलब ये ए माइनस बी आएगी, वो क्या आएगी, एक सम संख्या आएगी। तथा ये वाला तथा, अब देखिए बी माइनस सी क्या आएगा, तो यहां पर भी देखिए बी माइनस सी मॉडुलस में ये भी क्या आएगी, एक सम संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। ठीक है, जब a माइनस बी सम संख्या है, b माइनस सी भी सम संख्या है, तो स्टूडेंट ये दोनों सम है। अगर हम देखिए स्टूडेंट सम संख्या में सम संख्या को जोड़ें तो भी क्या आएगी, एक सम संख्या ही आएगी, क्योंकि a माइनस बी क्या है, सम संख्या है, b माइनस सी भी क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो भी एक सम संख्या ही निकल के आएगी। ठीक है, तो हम यहां पर कैसे कहेंगे, इसको हम ऐसे माने कि a माइनस बी बराबर मान लें k1, और k1 कैसी है, एक सम संख्या है, तो इसके लिए हमने माना। ठीक है, और यहां पर हमने माना b माइनस सी, इसको भी हमने मान लिया k2, और k2 भी हमने मान लिया। ठीक है, तो यहां हमें लिखना पड़ेगा, जहां k1 कोमा k2 सम संख्याएं हैं। कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं, दोनों संख्याएं हैं। ठीक है, जब ये सम संख्याएं हैं तो ये भी सम है, ये भी सम है, सम में सम को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से हम ऐसे नहीं यहाँ पर ऐड कर सकते, तो हम इसको हम क्या करें, ये मॉडुलस को हटा दें। जब हम मॉडुलस को हटाएंगे स्टूडेंट, तो हम जानते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस k1 आएगा। ठीक है, और यहां पर इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1, और ऐसे यहां पर देखिए b माइनस सी इक्वल टू इधर क्या आएगा, प्लस माइनस k2 आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसे मान लें हम समीकरण नंबर 2। तो हम मान लें कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो देखिए यहां मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस k1, और यहां क्या आएगा, प्लस माइनस k2, और इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, नहीं b माइनस सी। ठीक है, तो स्टूडेंट जोड़ेंगे तो देखिए b से भी कट जाएगा, तो इधर हमारा क्या बचेगा, a माइनस सी, देखिए ये b से भी कट गया, तो इधर देखिए प्लस माइनस चिन्ह हम क्या ले लेंगे, कॉमन। ठीक है, तो ये मिलेगा k1 प्लस माइनस k2। अभी देखिए दोनों सम संख्याएं हैं, सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो आएगा क्या, यानी सम संख्या, सम संख्या। जब ये सम संख्या है तो इसका मतलब a माइनस सी बराबर भी सम संख्या आई, तो इसको हम अब देखिए ये प्लस माइनस चिन्ह अगर हम हटाएं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मॉडुलस, यानी a माइनस सी बराबर सम संख्या लिखते हैं अब सीधे, सम संख्या। जब a माइनस सी बराबर सम संख्या है तो इसका मतलब a कोमा सी रिलेशन टू r, यहां हम ले सकते हैं, इसलिए a कोमा सी रिलेशन टू r, राइट। तो जब a का c से रिलेशन हो गया तो स्टूडेंट हम यहां पर कह सकते हैं कि अतः r संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब स्टूडेंट इस प्रश्न में देखिए r सुतुल्य भी हो गया, r सुतुल्य है, सुतुल्य हो गया, सममित भी हो गया,
तथा संक्रामक है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने इक्विवेलेंस रिलेशन जो था वो सिद्ध कर दिया। ये प्रश्न जो था इस 8 का जो पहला पार्ट था, इन ए पार्ट को हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। अब इसका जो है हम अगला बी पार्ट हल कराते हैं। इसका बी पार्ट क्या है? अब स्टूडेंट इसका जो बी पार्ट दे रखा है हमें, यहां से देखिए, प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 135 का कोई भी अवयव 24 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहां पर हमें यह सिद्ध करना है। देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि 135 के और 24 के ये सभी अब एक दूसरे से अवयव क्या ये संबंधित है ना। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हमें क्या करना है, पकड़ना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लेके चलेंगे जो हमें समुच्चय दे रखा है। यहां पर मान लिया हमने कि a इक्वल टू 1,3,5 है ना। इस तरीके से कोई एक हमारा ये समुच्चय। अब स्टूडेंट ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पर 1 है, 3 है, 5 है, यानी सभी संख्याएं किस तरीके की हैं, ये विषम है। तो यहां पर हम इसमें ऐसे करें कि मैं 1 - 3 करने पर हमें और 1 - 5 करने पर हमें क्या मिलेगा, और हम कहें यहां पर 3 - 5 करने पर हमें क्या मिलेगा, सभी सम संख्याएं मिलेंगी, सभी सम संख्याएं हैं। राइट, यहां तक कोई दिक्कत? देखिए, या तो हम 1 - 3 करें, 1 - 5 करें, 3 - 5 करें, तो हमें क्या मिलेगा, ये सभी सम संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कहेंगे इसके सभी अवयव, इसमें थोड़ा लिखना है और कुछ नहीं है स्टूडेंट, इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। राइट, अब हम देखते हैं दूसरा समुच्चय हमारे पास कौन सा, 2,4। अब इसके लिए देखते हैं। देखिए, इसमें स्टूडेंट दो ही अवयव हमारे पास। देखिए, हम कहें यहां पर कि 2 - 4 कहें तो भी क्या मिलेगा, हमें सम ही मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, अब जरा यहां देखें, अगर हम इसे कहें परंतु, अब इन दोनों के लिए ले लें हम अलग अलग। ठीक है, कैसे, ये तो समुच्चय हुआ 135 और दूसरा है 24। ठीक है, अब यहां हम अगर ऐसे करें कि 135 और दूसरा कौन सा है 2,4, इनके एक भी अवयव क्या होगा, एक दूसरे से संबंधित नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर हम देखिए इस 1 - 2 करें तो हमें क्या मिलेगा, बिना यहां से देखो विषम मिलेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि देखिए 1 - 2 और हम कहें 3 - 4 और हम कर दें कि 4 - 5, इस तरीके से कर दें, तो ये क्या है, ये सम संख्याएं नहीं है, सम संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो ये सम संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए उपरोक्त समुच्चय के अवयव समुच्चयों के अवयव
एक दूसरे से संबंधित नहीं है, नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक ये इसका दूसरा हमने ये पार्ट करा दिया, और इसमें कुछ नहीं था खास, ये लिखने के लिए था, तो ये मैंने यहां तक करा दिया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 9 दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 9 ये हमसे, ये भी हमारा ये दो पार्ट में है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पर जेड एक इंटीजर पूर्णांक है आपका, मतलब ये इंटीजर है। तो वो कह रहा है इस प्रकार से है कि एक्स क्या है, जीरो से छोटा, सॉरी एक्स जीरो से बड़ा या उसके बराबर, 12 से छोटा या उसके बराबर में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है सबसे पहले पार्ट में कि आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी चार का एक गुणज है। ठीक है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए बराबर बी। तो यहाँ पर हमें ये दो पार्ट है, तो इसके लिए पहला पार्ट जो है हम सिद्ध करते हैं इस प्रश्न का पहला पार्ट। तो हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो यहां पर जो हमें समुच्चय दे रखा है वो दे रखा है a इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब ये हमारा इंटीजर है, और किस तरीके से है कि x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, 12 से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, और जो रिलेशन दे रखा है पहले पार्ट में हमें वो दे रखा है कि r इक्वल टू दे रखा है कि a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी चार का गुणज है, गुणज है। ये हमें यहां पर इस तरीके से स्टूडेंट ये दे रखा है। ठीक है, अब हम देखिए इसे हल करते हैं। सबसे पहली बात हम यहां पर निकालते हैं स्वतुल्य के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब स्वतुल्य संबंध क्या होता है? ठीक है, स्वतुल्य के लिए हमें ये दर्शाना होगा कि यहाँ पर जो अवयव दिए हैं, देखिए 0 से लेके 12 तक के अवयव दिए हैं इसमें, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर है, मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, देखिए a माइनस ए रख दें यहीं पर, a माइनस ए, और इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0, और 0 क्या होता है, 4 का गुणज, 0 क्या है, 4 का गुणज है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो आपका 0 है वो क्या होता है, ये जो है 4 का गुणज है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाई दैट a कोमा ए बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अतः r स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी, सममित संबंध। सममित संबंध, अब सममित में देखिए स्टूडेंट हमारा ये क्या होता है, सममित में हम जानते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, तो बी का ए के साथ होना चाहिए, है ना। तो हम यहां पर हमें ये दिया है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब ए का रिलेशन किसके साथ है, बी का, और वो किस तरीके से है कि दिस इंप्लाई दैट ए माइनस बी इक्वल टू 4 का गुणज है। सही है, मतलब a माइनस बी क्या मिलना चाहिए, 4 का गुणज मिलना चाहिए। तो अब स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुने, यहां पर अगर हम मॉडुलस के अंदर माइनस चिन्ह क्या लेने कॉमन, तो ये बन जाएगा b माइनस ए, तो भी ये क्या मिलेगा आपका 4 का गुणज ही मिलेगा, गुणज है। ठीक है, इस तरीके से, और इसको हम अगर मॉडुलस लगा दें तो ये माइनस का चिन्ह प्लस बन जाएगा, यानी b माइनस ए, तो भी ये क्या होगा आपका 4 का गुणज होगा, तो भी 4 का गुणज है। ठीक है, अब स्टूडेंट जब a माइनस बी
चार का गुणज है, बी माइनस ए भी चार का गुणज है, तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो हम कह सकते हैं कि अतः आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम तीसरी कंडीशन लेके चलते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारी संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है स्टूडेंट। तो संक्रामक संबंध में हम मानते हैं, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए माइनस बी में किस तरीके का रिलेशन है, ए माइनस बी मेरे जो रिलेशन आता है दिस इंप्लाई दैट कि ए माइनस बी क्या है, चार का गुणज है, गुणज है। ठीक है, तो देखिए बी माइनस सी भी क्या होगा, चार का गुणज होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं तथा बी माइनस सी चार का गुणज है। ठीक है, अब ये भी देखो चार का गुणज है, ये भी क्या है, चार का गुणज है ना। तो इसके लिए कुछ हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि माना यहां से कि a माइनस बी बराबर हमने देखी मान लिया 4 a1 मान लिया, क्या मान लिया, a1। ठीक है, यानी 4 a1 आ गया, राइट। और यहां हमने लिख दिया माना ब्रैकेट में, और देखिए ऐसे ही यहां कि b माइनस सी, ये भी मान लिया हमने 4, इसे मान लिया a1, तो इसे मान ले रहे हम a2, यानी a2। ठीक है, और यहां लिख दे रहे ब्रैकेट में माना, राइट। अब स्टूडेंट एक बात सुने, देखिए यहाँ भाई चार का गुणज, मतलब ये a1 और a2 जो होंगे वो आपके चार के गुणज हैं, है ना, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं ये। ठीक है, ये इंटीजर होंगे, तो यहां हम कह सकते हैं जहां a1 कोमा a2 बिलोंग्स टू z। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए मॉडुलस हटा दें यहां से। तो स्टूडेंट देखिए अब हम डायरेक्ट यहां से मॉडुलस हटाएंगे, तो हम जानते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इधर से मॉडुलस अगर हम हटाएंगे तो बराबर वाले पर प्लस माइनस के दो चिन्ह आ जाएंगे। ठीक है, ये मान ली हमने समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसके लिए हमने यहां से मॉडुलस हटाया तो ये हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू, देखिए यहां से प्लस माइनस 4 इंटू a2 कह सकते हैं, इसको हमने मान लिया 2 नंबर। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड किया, इसलिए ऐड किया जिससे हमारा b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a माइनस सी बच जाएगा, और a माइनस सी, और देखिए इसमें क्या कॉमन है स्टूडेंट, इसमें देखिए प्लस माइनस 4 कॉमन है, और यहां से क्या मिलेगा, a1 प्लस माइनस a2। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए ये वाला जो सिस्टम है, यानी आपका ये प्लस माइनस का चिन्ह है, जब मॉडुलस लगा देंगे तो इस पर ये मॉडुलस आ जाएगा। अगर ये यहां से हटाएंगे तो a माइनस सी इक्वल टू 4, और यहां पर आपका फिर वही बच जाएगा कि a1 प्लस a2। ठीक है, क्योंकि ये आपका ये प्लस माइनस चिन्ह हट गया। जब हट गया तो देखिए आप यहां पर आपका ये चाहे कुछ भी हो, देखिए आगे कौन है इसके मल्टीपल में, आपका 4 है, इसका मतलब है ये 4 का गुणज है ये चीज a माइनस सी, तो हम ले सकते हैं a माइनस सी बराबर 4 का गुणज। सही है ना। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं, तो इसलिए a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए का सी के साथ रिलेशन आ गया, तो यही हमें निकालना था, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अतः आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब स्टूडेंट ये संक्रामक हो गया, है ना, तो इससे पहले देखिए ये सुतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, और ये संक्रामक भी है ना। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आर
स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अतः आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न यहां पर किया। ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपका सिद्ध हो गया, तुल्यता रिलेशन सिद्ध हो गया। अब इसका एक दूसरा पार्ट है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए, आपका ये प्रश्न नंबर 9 है, इसका बी पार्ट क्या, देखिए आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए बराबर बी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन हम देखते हैं क्या, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पे ए रख दें, तो देखिए ए बराबर ए तो आएगा ही, है ना। अरे ए तो ए के बराबर ही होगा ना। तुम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ये तो बहुत ही आसान है ना। तुम कहेंगे कि आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात में हमें क्या देखना है कि सममित देखना है। सममित, सममित के लिए स्टूडेंट देखिए ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए। जब ए का रिलेशन बी के साथ है तो हमें ये दे रहा है कि सर ए बराबर बी दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है, ये तो हमें यहाँ पर जो प्रश्न नहीं कहा है। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा करें, इसके उल्टा करें कि बी बराबर ए, देखिए चाहे तुम ए बराबर बी कहें तो ए कोमा बी रिलेशन टू आर आ रहा है ना। ऐसे हम बी बराबर ए कहेंगे तो क्या हमारा ये नहीं आएगा क्या, क्योंकि बी कोमा ए रिलेशन टू आर, ये एक ही बात हुई। तुम कह सकते हैं कि अतः आर सममित संबंध है। सममित संबंध है। ठीक, अच्छा तीसरी बात, तीसरी हम देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम कहें कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा हमने मान लिया कि बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए जब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो दिस सिंपल दैट यहां निकल के आएगा कि ए बराबर बी। जब बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या आएगा स्टूडेंट, बी बराबर सी। तो यहीं से आपको स्पष्ट हो, देखो ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो इसका मतलब ए सी के बराबर होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि दिस सिंपल दैट ए बराबर सी। जब ए बराबर सी हो गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर ए का रिलेशन किसके साथ है, सी का नहीं, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, राइट। जब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट ये आर स्वतुल्य भी हो गया, आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य, अगली बात क्या, सममित भी हुआ, सममित तथा संक्रामक है। सही है, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। यहां तक कोई डाउट है स्टूडेंट? ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9 का बी पार्ट भी ये हल हो गया। बड़ा आसान था, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं थी। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में आप इतने प्रश्न हल करें, ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम ज्यादा नहीं लेंगे, है ना। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।